हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू फुल स्कोर। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत फुल स्कोर के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आरआरबी एएलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट का 2024 का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो एक बहुत बड़ा दिन है उन सभी बच्चों के लिए जो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। एक सुनहरा मौका है, ढेर सारी सीट्स हैं इस बार और डिटेल में बात करेंगे कितनी सीट्स हैं, कितने स्टेज में आपका एग्जाम होगा, ठीक, क्या आएगी आपको सैलरी जब आप ज्वाइन कर लेंगे, उन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे। तो चलिए डिटेल में समझते हैं नोटिफिकेशन को। कौन बच्चा एलिजिबल है, मेडिकल में क्या चीज़ों का ध्यान रखना है आपको कि मेडिकली आप फिट रहेंगे अनफिट, उन सारी चीज़ों पे भी बात करेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं टोटल वैकेंसीज की, तो जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं वो है दोस्तों 5696, 5696 सीटें आई हैं इस बार। तो एक बड़ी वैकेंसी है। ठीक, इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे एलिजिबिलिटी की बात करें अगर दोस्तों, तो जो भी बच्चे हैं जो 10th पास है, रिजल्ट आ चुका होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जी हम 10th का एग्जाम देंगे अभी, ऐसा नहीं। 10th पास हो आप और ITI आपका कंप्लीट हो तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। मतलब सिर्फ 10th से काम नहीं चलेगा, ITI भी आपका होना चाहिए। ITI किन किन ट्रेड्स में होना चाहिए उसको मैंने यहाँ पे एक दूसरी स्लाइड में लिख दिया है पूरा। तो एक काम करना, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि आप देख पाओ कि आपका कौन सा ट्रेड है, आप एलिजिबल रहोगे इस एग्जाम के लिए या नहीं रहोगे। ठीक, इसके बाद बात करें और फर्दर एलिजिबिलिटी की, तो अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है यानी कि पॉलिटेक्निक जिसको हम बोलते हैं, 3 इयर्स डिप्लोमा, किस किस स्ट्रीम में, तो वो बता रखा है यहाँ पे, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल। ठीक, इनमें आपका डिप्लोमा है तब भी आप एलिजिबल हैं। ठीक, या फिर आपने इंजीनियरिंग की हो, इन्हीं से ये जो ट्रेड्स यहाँ पे दे रखे हैं मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक और ऑटोमोबाइल, तब भी आप एलिजिबल रहेंगे। लेकिन अगर आपने कंप्यूटर साइंस वगैरह में की है तब प्रॉब्लम है। ठीक, तो ये बात हो गई इतनी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अप्लाई कब से करना है आपको, तो आप अप्लाई कर पाएंगे 20 जनवरी से लेके 19 फरवरी तक। लेकिन 19 फरवरी का इंतजार नहीं करना है, 2 कारण है उसके। पहला कारण तो यह है कि लास्ट टाइम सर्वर कई बार प्रॉपर काम नहीं करता है तो दिक्कत होती है आपको भरने में फॉर्म, तो मिस हो जाता है फॉर्म। और दूसरा ये है कि भाई क्यों वेट करना, 20 जनवरी को आ रहा है तो 20 या 21 को आपने फॉर्म भर दिया, आप मेंटली भी प्रिपेयर्ड हो कि भैया ये एग्जाम मुझे देना है, तैयारी शुरू कर दोगे। हाँ, खास खास चीज़ों का ध्यान रखना, फोटो वगैरह इन चीज़ों पे, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आपके लिए लेके आऊँगा। ठीक, अच्छा दोस्तों, अगर एज लिमिट की बात करें तो 18 से 28 साल, 18 to 28 ईयर्स एज लिमिट है। ठीक, और इसमें जो कैटेगरीज हैं अलग अलग, उसके हिसाब से फिर छूट भी है। ये जो एज लिमिट है ये जनरल एज लिमिट। ठीक है, एग्ज़ाम डेट अभी नहीं आया है, अभी तो सिर्फ फॉर्म आपसे भरवाया जा रहा है, आरआरबी फॉर्म भरवा रही है, एग्जाम डेट बाद में आएगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बात आपको बता दूं कि हमारा जो ऐप है फुल स्कोर का ऐप, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। उसमें हम लेके आने वाले हैं आपके लिए क्विजेस। ठीक, तो वो क्विजेस आप कर पाएंगे जो कि आरआरबी के एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। तो आपको ऐप को डाउनलोड कर लेना है। ठीक, अच्छा चलिए तो ये बात हो गई थी आपसे, ये ITI के ट्रेड्स हैं और इन ट्रेड के बच्चे एलिजिबल होंगे एग्जाम में। दोस्तों चलते हैं आगे। अब जो आपका एग्जाम होना है वो 3 चरण में आपका एग्जाम होगा, 3 स्टेजेस में एग्जाम होगा। CBT 1, CBT 2 और कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको कि हम साइको टेस्ट भी बोल देते हैं। ठीक है, अब CBT 1 और CBT 2 के बारे में बारी बारी से बात करेंगे। CBT 1 जो है आपका दोस्तों ये क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम। ठीक, मतलब आपने बस क्लियर किया। इसका जो CBT 1 है दोस्तों आपका, उसके जो नंबर हैं वो फाइनल उसमें नहीं जुड़ेंगे। ठीक है, राइट, वो आपके फाइनल कट ऑफ में नहीं जुड़ेंगे। CBT 1 में जो आपसे पूछा जाएगा वो मैथ्स, रीजनिंग, ठीक है, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, ठीक है, ये सारी चीजें रहेंगी। तो अच्छी बात क्या है, राइट, GS ये रहेगा आपका। अच्छी बात यह है दोस्तों कि आपको जो बच्चे इंग्लिश से थोड़ा घबराते हैं उनके लिए काफ़ी बढ़िया एग्जाम हो सकता है ये। अगर उनकी अच्छी तैयारी है मैथ्स, रीजनिंग वगैरह पे, GS पे,
तो बढ़िया कर सकते हैं इस एग्जाम में, ठीक, राइट। अब चलते हैं हम आगे, CBT 2 को समझते हैं। तो जब आप CBT 1 क्लियर कर लेंगे तो आपको देने का मौका मिलेगा CBT 2। दोस्तों इस केस में ये जो एग्जाम है आपका टोटल 2.5 घंटे का एग्जाम होता है, और ये 2 पार्ट में डिवाइडेड है, 2 चरण में डिवाइडेड है। एक तो आपके मैथ्स इंग्लिश वो वाला पार्ट हो जाता है, जनरल पार्ट, और दूसरा एक ट्रेड का पेपर होता है, रिलेवेंट ट्रेड। तो जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहां पे आपको ट्रेड चूज करना होगा। जैसे आपने ITI किस ट्रेड से किया है तो उससे मिलते जुलते जो यहाँ पे ट्रेड हैं उनको आप फिल करेंगे, ठीक। तो उस हिसाब से आप एक ट्रेड का आपका पेपर होता है। इसमें टोटल 75 क्वेश्चन आते हैं, ठीक। 75 नंबर हर क्वेश्चन, 1 नंबर का, 60 मिनट में आपको इसको करना होता है, ठीक। ये भी आपका क्वालिफाइंग है, इसको आप क्लियर करते हैं तो फिर आपके इस पार्ट की इसके आधार पे फिर क्लियर करते हैं तो फिर आपको अगला मतलब CBAT देना पड़ता है, मतलब साइको वाला टेस्ट, ठीक। तो इसमें देखिए क्या क्या है, मैथ्स है, रीजनिंग है, जनरल साइंस है, और जनरल अवेयरनेस, स्पेशली करंट अफेयर्स। तो ये है पूरे आपके पेपर्स, इनके मतलब क्वेश्चंस रहेंगे उसमें। टोटल 100 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे इसमें, हर क्वेश्चन 1 नंबर का, तो टोटल 100 नंबर हो जाएगा। और जो ये आपको 100 क्वेश्चंस करने होंगे उनके लिए आपको मिलेगा 1.5 घंटा, यानी कि 90 मिनट। मतलब ये जो 2.5 घंटा पूरा डिवाइडेड था, 1.5 घंटा पार्ट ए के लिए हो गया, 1.5 घंटा पार्ट ए के लिए, और 1 घंटा पार्ट बी के लिए, ठीक। तो इस तरह से आप इसमें फिर स्कोर करते हैं और फिर जाके आपकी बनती है आगे, उसकी काउंट देखा जाएगा, ठीक। तो यहां पे मैं बात करूं अगर आपसे, जो मार्किंग स्कीम है, आपने देखा हर क्वेश्चन 1 नंबर का है। अगर आप सही करते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेंगे, और अगर आपने गलत कर दिया तो आपके 1/3 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, 1/3 मार्क्स काट लिए जाएंगे। सेम चीज CBT 1 में भी है। अगर आप यहां पे सही करते हैं तो 1 नंबर, और गलत करते हैं तो आपके काट लिए जाएंगे 1/3 मार्क्स, ठीक। ये CBT 1 पे भी लागू होती है। अब दोस्तों ये एग्जाम हो गया, दोनों चरण हो गया। तीसरा चरण जो है आपका वो कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, इसमें फिगर वगैरह रहता है, कंप्यूटर में आपको दिया जाएगा, आपकी देखी जाएगी कि आपका जो दिमाग है वो उस लेवल से आप उसके लिए रेडी हैं कि नहीं। आपको जैसे एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने वाली है सरकार, इंडियन रेलवे, तो आप क्या लोको पायलट या असिस्टेंट लोको पायलट बनने की काबिलियत रखते हैं दिमाग के हिसाब से, नहीं, तो उसकी चेकिंग वो यहाँ करता है। अब ये तीनों चरण के एग्जाम कंप्लीट हो गए। उसके बाद दोस्तों आती है आपकी मेरिट, और इस मेरिट में अगर आपने ठीक ठाक स्कोर किया, मान लीजिए आपने मेरिट क्लियर कर लिया, तो उसके बाद 2 काम शुरू होता है। एक तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू होगा, और मेडिकल आपका किया जाएगा, ठीक है। मतलब आप समझिए कि लगभग आपकी जॉब लग चुकी है। अगर आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट हैं और आपने मेडिकल को भी क्लियर कर लिया तो आपकी नौकरी पक्की हो गई, ठीक। लेकिन अभी रुकिए, मेडिकल में स्पेशली जो चेकिंग होगी वो आपके विजन की होगी, आपकी दृष्टि, आंखों की। तो आपकी जो विजन होनी चाहिए 6/6 होनी चाहिए, स्पेशली मैं बात करूं डिस्टेंट विजन 6/6 होनी चाहिए, ठीक। और कोई भी कलर ब्लाइंड अगर कैंडिडेट है तो वो एलिजिबल नहीं रहेगा। तो अगर कोई बच्चा ऐसा हो जो जानते हैं आप कि वो कलर ब्लाइंड है, तो उसको कहिए कि भैया तुम ये एग्जाम मत दो, कलर ब्लाइंडनेस को अलाउ नहीं करेंगे। मतलब आपकी जब आँख की चेकिंग की जाएगी, किसी बच्चे का कलर ब्लाइंड पाते हैं तो उसे बाहर कर देंगे, ठीक। तो अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, मेडिकल हो गया, उसके बाद आएगी फाइनल लिस्ट जोन वाइज। तो जैसा कि अभी आप जब फॉर्म भरेंगे देखेंगे अलग अलग, और इस टाइम भी आप अगर चेक करते हैं तो अलग अलग जोन की अलग अलग वैकेंसीज हैं, ठीक है। तो फिर जोन की वाइज लिस्ट आ जाएगी कि भैया कहाँ पे कितने बच्चों क्लियर किए, इस हिसाब से सब कुछ आ जाएगा, ठीक। और उसके बाद दोस्तों आपको मतलब आपने एग्जाम क्लियर कर लिया, आपको जोन वाइज आपकी आगे भी है, ठीक, आपका एग्जाम क्लियर है। उसके बाद आपको एलोकेट होता है डिवीजन मिल जाता है। एक जोन में देखेंगे आप जनरली 4 से 6 डिवीजन रहेंगे, ठीक है। तो उसके बाद आपको डिवीजन मिल जाता है, और डिवीजन फिर वहां से आपको फिर अपॉइंटमेंट लेटर आता है, नियुक्ति पत्र, और उसके बाद फिर आपको बुलाया जाता है, आप ज्वाइन करते हैं, और ज्वाइन करने के बाद आपकी शुरू होती है ट्रेनिंग, ठीक। तो ट्रेनिंग जो दोस्तों होती है आपकी लगभग 4 महीने की होती है ये। फिर थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, जो आपका रेंज टू रेंज, अलग रेंज में है, किसी और रेंज में है, तो थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, ठीक। वैसे ये अमूमन 4 महीने की रहती है। 3 महीने दोस्तों
आपको इंजन्स वगैरह के बारे में बहुत ज़्यादा बताया जाएगा, लोकोमोटिव के बारे में कि भाई किस तरह से कितने तरह के इंजन हैं, जैसे कोयले वाला इंजन है, इलेक्ट्रिसिटी वाला इंजन है, ठीक, वो सारी चीज़ें, प्लस अलग अलग तरह की गाड़ियां हैं, ठीक, तो उन सारी चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक, तो आपको एक सॉलिड मतलब कह सकते हैं वो जो इंजीनियरिंग वाला पार्ट है, जो आप ITI वगैरह या ये जो मांग रहे हैं कि जो कैंडिडेट हो ITI हो या पॉलिटेक्निक हो या बीटेक हो, मतलब इंजीनियर हो, तो उसका कारण यही है कि हाँ आपको वो बढ़िया ट्रेनिंग देंगे और वो चीज़ों को आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। फिर दोस्तों आपकी जो 1 महीने की इसमें ट्रेनिंग होती है वो होती है ट्रैफिक ट्रेनिंग, मतलब आपको रूल्स वगैरह, लाइट्स वगैरह के बारे में, और तमाम जब आप मूव कर रहे हैं आपको कैसे आपको नेविगेट करना है, आपका जो रास्ता है वो आपको कैसे आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे स्टेशन वाइज अधिकारियों वगैरह से, उन सारी चीज़ों की ट्रेनिंग यहाँ पे होती है। ठीक, और ये सारी ट्रेनिंग वगैरह आप कर लेते हैं, आप फुल्ली, मतलब आप आ गए रेडी होके। तो अगर रेडी होके जब आप वापस आते हैं, ठीक है, अपने डिवीज़न में, राइट, तो उसके बाद आपकी शुरू हो जाती है इंडिपेंडेंट ड्यूटी। आपको इंडिपेंडेंट चार्ज दे दिया जाता है असिस्टेंट लोको पायलट का। ठीक, और उसके बाद फिर आप अपने सफ़र पे निकल जाते हैं। तो इस तरह से रहता है ये पूरा। दोस्तों अगर मैं बात करूं इसके अलावा सैलरी की, तो सैलरी जनरली आपको मिलेगी, ये शायद ये डेटा शायद से थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, ये 35,000 हो सकता है या 34,700 ऐसे हो सकता है, लेकिन जो स्टार्टिंग 19,900 से है। लेकिन ऐसा नहीं कि ये जो सैलरी लिखी होती है इसमें कि 19,900 यही आपके अकाउंट में आएगी, इसके साथ ढेर सारे और अलावेंसेस भी आते हैं। ठीक, तो जो डिटेल सैलरी बनेगी उसके लिए मैं क्या करूंगा कि आपके लिए एक सैलरी स्लिप लेके आऊंगा किसी वर्किंग लोको पायलट का। ठीक है, तो वहां से दोस्तों आपको आइडिया लग जाएगा कि भैया टोटल सैलरी आती कितनी है एक असिस्टेंट लोको पायलट की। ठीक, सो ये थी छोटी सी वीडियो। दोस्तों ऐसी ढेर सारी वीडियोस लगातार, और सिर्फ इंफॉर्मेशंस जो चाहिए आपको फॉर्म भरने के टाइम क्या ध्यान रखना है क्या नहीं रखना है, उस पर ढेर सारी वीडियोस, ठीक है, जॉब प्रोफाइल वगैरह होगी, सारी चीज़ें इस पर भी लेके आएंगे और ढेर सारी क्लासेस भी लेके आएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विद दिस आई एम एंडिंग द सेशन। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय।